अगर आपके पास 2 इयर्स की डिग्री मौजूद है और आप इस डिग्री को 4 इयर्स बीएस प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऐसे तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बताया जा रहा है जो आप 2 इयर्स डिग्री के बाद 2 इयर्स के अंदर कर सकते हैं और आपका 4 इयर्स का बीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने भी प्रोग्राम हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इन प्रोग्राम्स में थ्योरेटिकल कोर्सेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल को भी शामिल किया है। तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्लेंड है, उनका मिक्स है। तो सबसे बेहतर एजुकेशन वही है जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी शामिल हो, यानी कि दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये प्रोग्राम्स बीएस लैटरल प्रोग्राम्स खिलाए जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि 2 इयर्स के बीएस होते हैं, जिनके अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है या फिर आपके पास 2 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री है। पहला प्रोग्राम है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर अकाउंटिंग और फाइनेंस की जो है वो स्पेशलाइजेशन होगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है फाइनेंशियल प्रिंसिपल की, अकाउंटिंग की। इसके अलावा स्ट्रेटजीज़ वगैरह भी इसके अंदर शामिल होंगी। सब्जेक्ट जो होंगे इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो इसमें सब्जेक्ट्स होंगे। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है आज के दौर में प्रैक्टिकल की हर कोई बात करता है। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल्स जो है स्टूडेंट्स अगर अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो वो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल्स भी डेवलप करेंगे। वो जितना बेहतर स्टडी करेंगे इस प्रोग्राम में, उतना बेहतर वो डेवलप कर सकेंगे स्किल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। इसके अलावा और भी जितने भी फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड फील्ड हैं उनके अंदर भी वो अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ऑडिट के अंदर, टैक्सेशन और बजट वगैरह के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी, इन तमाम चीज़ों के अंदर वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी है कि कितनी अच्छी तरीके से और कितने सीरियस वो लेते हैं अपनी स्टडी को और कितनी अच्छी तरीके से वो पॉलिश करते हैं ख़ुद को अपने इस डिग्री प्रोग्राम के दरमियान। और करियर की अगर हम बात करें किस तरह के करियर में जा सकते हैं, जो भी ग्रेजुएट होंगे इस प्रोग्राम के वो वर्क कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा कॉरपोरेट फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं, और जो एथिकल प्रैक्टिस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है वो जहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद आता है फिर बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री प्रोग्राम, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो है वो ऑनर्स एलिमेंट्री प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये एक ऐसी वीडियो है 2 इयर्स प्रोग्राम के अंदर जिसका टाइटल बीएस नहीं है बल्कि बीएड होगा। बीएड ऑनर्स की डिग्री जो है वो खिलाई जाती है, बैचलर्स ऑफ ऑनर्स की डिग्री खिलाई जाती है। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें इसमें फोकस है एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा जो फाउंडेशनल जो टीचिंग स्किल्स होते हैं, जो बेसिक जो टीचिंग स्किल्स होते हैं उसके ऊपर। और जो कोर करिकुलम एरियाज़ हैं उसमें स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं पेडागोगिकल थ्योरीज भी, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, करिकुलम डिज़ाइन हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह की हम देखें तो हैंड्स ऑन टीचिंग होगी एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर, ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह। इसके अलावा बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये प्रोग्राम भी पिछले वाले प्रोग्राम से मिलता जुलता है और ये भी बीएड ही है। ये भी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, लेकिन ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के हवाले से है। इसमें डेवलपमेंट नीड ऑफ चिल्ड्रन के हवाले से जो है ये है, और यूज़ करते हुए इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग शामिल होगा। इसके अलावा कोर करिकुलम की अगर बात करें तो इसमें स्टूडेंट स्टडी करेंगे जो बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसके अलावा लिटरेसी है, न्यूमरेसी हो गया, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल होंगी इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है बीबीआईटी, जो कि है बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक तरह की ऐसी डिग्री है जो कि दोनों चीज़ें इसमें शामिल है, बिज़नेस भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। ये कंबाइन किए गए यहाँ पे एक तरह से बिज़नेस मैनेजमेंट और आईटी स्किल्स, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फिर ये इस डिग्री प्रोग्राम को करने के बाद। और स्टूडेंट स्टडी करेंगे इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सब्जेक्ट होंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ आईटी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होंगे। और करियर में फिर स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। लीडरशिप रोल भी उनको मिल सकता है आईटी डिपार्टमेंट में, वो मैनेजर भी बन सकते हैं क्योंकि उनके पास एक तरफ आईटी की भी स्किल्स होंगे, नॉलेज होगी, और बिज़नेस की भी होगी, और इसी तरह से टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स वगैरह भी वो बन सकते हैं।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इनको मिला के ये एक तरह की डिग्री हम कह सकते हैं ये, ताकि स्टडी किया जाए कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको, और इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं लर्न करने की, वो जीनोमिक्स आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वगैरह तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और प्रैक्टिकल स्किल्स अगर हम देखें किस तरह के स्किल्स स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं अगर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से वो स्टडी करते हैं। सो इसमें जो फोकस होगा एल्गोरिथम्स के ऊपर, इसके अलावा कोडिंग हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा बेस मैनेजमेंट, लैब वर्क और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए प्रैक्टिकली वो जो है अपने आप को डेवलप करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे। नाउ दी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, माइक्रोबायोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, सो प्रैक्टिकल स्किल्स होंगे, लैब ट्रेनिंग के ज़रिए लैब होगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, बायोलॉजिकल मटेरियल मैनिपुलेशन के अंदर। और ये जो है एथिक्स एंड रेगुलेशन की हम बात करें, सो स्टूडेंट्स जो वो सीखेंगे एथिकल कंसिड्रेशन और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वगैरह के अंदर। नेक्स्ट आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम। अब ये वो प्रोग्राम है जिसको बीबीए के नाम से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, और यहाँ पर लोग इसको बीबीए भी कहते हैं, लेकिन वीयू वाले जो टाइटल इन्होंने रखा है वो बीए का टाइटल यहाँ पर रखा है इनके, बैचलर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एक बहुत कॉमन डिग्री बीबीए की। इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग होता है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी है। और ये मोस्टली इनका मकसद है कि बिजनेस स्किल्स को डेवलप करना है। स्टूडेंट्स अगर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो वो प्रैक्टिकल जो है वो सीखते हैं, प्रैक्टिकली बिजनेस भी वो सीख सकते हैं। सो केस स्टडीज़ उनको दी जाएगी, बाकायदा असाइनमेंट्स भी बहुत से ऐसे होंगे जिसमें केस स्टडीज़ जो है वो शामिल होगा, सिमुलेशंस होगी, यानी कि बिजनेस सिचुएशन एक उनको दी जाएगी। इसके अलावा इंटर्नशिप भी ज़ाहिर बातें होती है, ताकि वो प्रैक्टिकली जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीख सकें, बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जाके देख सकें कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। ये तमाम चीज़ों के लिए भी इंटर्नशिप होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। उसके अलावा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में अगर हम देखें, सो एम्फेसाइज जो किया जाता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन लेने की पावर आ सके, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो एक बिहेवियर होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो इफ़ेक्टिव लीडर जो है वो प्रिपेयर किए जा सकें। खुद से भी स्टूडेंट जो है वो ना सिर्फ उनका फोकस जॉब की तरफ हो, बल्कि वो बिज़नेस की तरफ भी जा सकें। और इस तरह की डिग्रीज़ का मेन फोकस ही यही होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कि वो बिज़नेस की तरफ जा सकें। शुरू में जॉब करना पड़े तो ज़रूर करें, लेकिन जब उनके पास रिसोर्सेज आ जाएँ, उनके पास फाइनेंस आ जाए और स्किल्स भी डेवलप हो जाएँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनको अपना बिज़नेस जो है वो ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए। और बीएस कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सिमिलर डिग्री है। बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से ही कुछ इस तरीके की है, जैसे कि 4 इयर्स का जो बीकॉम है, और बीकॉम काफ़ी सिमिलर डिग्री है ये। जो पहले 4 इयर्स का बीकॉम होता था, ये वैसे ही है। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक सिमिलर उसी तरह से हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से। इसमें अकाउंटिंग भी आ जाएगा, बिज़नेस लॉ इसमें आ जाता है, टैक्सेशन भी है इसमें, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स भी, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्किल्स, जिस तरह के स्किल्स डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो उसमें एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ताकि एक प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको और अंडरस्टैंड करना, मार्केट डायनामिक्स के, मार्केट की डिमांड वगैरह, जिस मार्केट में भी बैठे हुए हैं उसकी, और फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस वगैरह होती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, इसमें इंटर्नशिप होगी और प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके जरिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी प्रैक्टिकली, ताकि वो प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में, यानी कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सो ग्रेजुएट्स को प्रिपेयर किया जाता है उनके करियर जो है फाइनेंस के लिए, और फर्दर स्टडीज़ भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, पिछली वाली डिग्री का भी यही है और इसका भी यही है कि फर्दर स्टडी के लिए प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि इसके बाद एमबीए करना स्टूडेंट्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हो सकता है। और अपने करियर को एडवांस करने के लिए और ज़्यादा लर्न करने के लिए स्टूडेंट जो है वो एमबीए की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और ये डिग्री भी ऐसी है जो कि स्टूडेंट्स को बिजनेस स्किल्स जो है डेवलप करने में हेल्प करती है, और स्टूडेंट्स जो है वो ये डिग्री करने के बाद जो है अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर शुरू में प्रॉब्लम आती है उनको, तो शुरू में वो जॉब करके अपने स्किल्स को पॉलिश करके, इम्प्रूव करके, या लर्न करके उस एनवायरनमेंट को, जिस
मार्केट में जिस इंडस्ट्री में उन्हें जाना है वहाँ एनवायरनमेंट लर्न करके, और जब उनके पास रिसोर्सेज आ जाते हैं तो फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ द कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, जो कि एक बहुत कॉमन डिग्री है आज के दौर के अंदर। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। डेटा स्ट्रक्चर हो गए, एल्गोरिथम हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं इस डिग्री को करने के लिए। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करें, बीएस कंप्यूटर साइंस वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं अगर वो अपने स्किल्स डेवलप कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। सो इसी वजह से इसके जो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट भी शामिल होता है, वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। मोबाइल ऐप्स आज के दौर में बहुत कॉमन है, इससे रिलेटेड मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट वगैरह भी हो सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत ज़्यादा आज के दौर में हम देखते हैं कि एडवांसमेंट की तरफ जाती हुई फील्ड हमें दिखाई दे रही है, और अगला दौर तो और भी ज़्यादा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगा। और एडवांस कंप्यूटिंग टॉपिक होते हैं इसमें इसमें साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें करियर प्रिपरेशन इनोवेशन, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में उनका करियर बन सकता है, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ वो जा सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वो बन सकते हैं। ऐसी फर्म्स में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में वो जा सकते हैं। आईटी कंसल्टिंग, आईटी वगैरह की तरफ भी वो जा सकते हैं। एंड सिस्टम एनालिसिस विद अ फोकस ऑन इनोवेशन, सिस्टम एनालिसिस वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा वो और भी कई सारी जगहों पे जा सकते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग वगैरह की तरफ भी वो जा सकते हैं। नाउ द इकोनॉमिक्स। अब बीएस इकोनॉमिक्स की एक ऐसी डिग्री है जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन के डिग्री है। अब इसके अंदर इकोनॉमिक्स को डिटेल में डीपली पढ़ाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये डिग्री इकोनॉमिस्ट बनने की तरफ जो है वो पहला स्टेप है। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, इकोनोमेट्रिक्स भी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी। इसके अलावा और भी जितने भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट होते हैं वो तमाम इसके अंदर आ जाते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट जो है वो बन सकें, और इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, अगर वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। और एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स मिलते हैं। क्वांटिटेटिव स्किल्स वो होते हैं कि नंबर्स के हवाले से होते हैं, ताकि इंटरप्रेट करें इकोनॉमिक डेटा और जो पॉलिसी इम्पैक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें इसमें, कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के पास आता है, किस तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, वो तो असाइनमेंट्स के अंदर भी दिए जाते हैं। उससे हैंड्स ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपीरियंस मिलता है, और स्टूडेंट जितनी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली बात है, उतने ही ज़्यादा वो प्रैक्टिकली तौर पे पॉलिश होंगे, और उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकली वो आगे जा सकेंगे। करियर एंड एडवांस स्टडीज़ की अगर हम बात करें, सो कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपना करियर जो है वो करियर में जा सकते हैं। ग्रेजुएट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रोल्स इन फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर, अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले भी फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का काफ़ी आपस में लिंक होता है। तो इकोनॉमिक्स वाले फाइनेंस में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक वगैरह की तरफ भी जाने पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं पॉसिबल है कि वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी जाना पॉसिबल है, और इसके अलावा फर्दर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो, अब आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स होते हैं, या फिर एटलीस्ट एमफिल या मास्टर होते हैं। तो इस तरह जब इकोनॉमिक्स के अंदर करियर के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशलाइजेशन करने के बाद, तो फिर वो और ज़्यादा आगे जा सकते हैं और बड़े इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। अब है इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक की डिग्री। इसके अंदर जो है वो कोर लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्टडी करते हैं फोनेटिक्स को, सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके लैंग्वेज स्ट्रक्चर और यूज़। और इसके अंदर टीचिंग मेथडोलॉजीज़ शामिल हैं। अब ये एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स टीचिंग की तरफ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग की तरफ ही जाए इस डिग्री को करने के बाद, लेकिन अक्सर लोग ये डिग्री इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि उनका माइंड ये होता है कि टीचिंग की तरफ जाने का, तो इसमें टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, लैंग्वेज असेसमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह।
और फिर हम करियर प्रिपरेशन की बात करें तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ स्टूडेंट्स जो वो जा सकते हैं। ग्रेजुएट्स एक्चुअली जब ग्रेजुएट हो जाते हैं वो, तो ग्रेजुएट्स आर इक्विप्ड फॉर प्रिपेयर इन एजुकेशन। एक तो एजुकेशन की बात हो गई कि टीचिंग की तरफ वो जाते हैं, या फिर मतलब कोर्स डिज़ाइन की तरफ भी वो जा सकते हैं कि जैसे कोर्स डिज़ाइन करना है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहाँ पे भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेटर आज के दौर में ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, तो ट्रांसलेटर का भी वो काम कर सकते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज पॉलिसी डेवलपमेंट, इस तरह का काम भी वो कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि राइटर वगैरह बनना, इस तरह के काम भी स्टूडेंट ग्रेजुएट जो वो कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से करियर ऑप्शंस हैं जो इस डिग्री के बाद स्टूडेंट्स के पास हैं। सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईटी है, और द प्रोग्राम कवर्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो आईटी की फील्ड है इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, इसमें डेटा सिस्टम्स है, साइबर सिक्योरिटी जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इसमें आ जाती है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो करियर की तरफ चांस होता है स्टूडेंट्स का। और प्रैक्टिकल स्किल्स की हम बात करें तो एम्फेसिस होता है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इंटर्नशिप के लिए भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ताकि रियल वर्ल्ड आईटी स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। करियर प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स जो है वो आईटी सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं वो। और इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी की बात करें, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि इनोवेशन को एनकरेज करता है, नया कुछ इनोवेट किया जाए और एडेप्टेबिलिटी भी हो टू मीट इवॉल्विंग टेक इंडस्ट्री डिमांड। क्योंकि जो टेक इंडस्ट्री है उसके अंदर जो डिमांड है वो हम देखते हैं कि एक सी नहीं है, वो इवॉल्व हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें वक्त के साथ बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, और ऐसा नहीं कि जो स्लो स्लो चेंज आ रहा है, बल्कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि इनोवेशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और तो इसी वजह से अडॉप्टेबिलिटी भी होना चाहिए कि अडॉप्ट किया जा सके जो भी कुछ चेंज आ रहा है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। नाउ दी मास कम्युनिकेशन, बीएस मास कम्युनिकेशन, ये डिग्री काफ़ी जो है वो मीडिया से रिलेटेड है। सो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन थ्योरीज शामिल है, मीडिया एथिक्स है, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें इस प्रोग्राम की, सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, राइटिंग, एडिटिंग, मल्टीमीडिया, स्टोरी टेलिंग, और इसके अलावा इंटर्नशिप और मीडिया प्रोजेक्ट्स वगैरह ये भी शामिल होते हैं, ताकि ग्रेजुएट्स जो है, यानी कि जब वो ग्रेजुएट हो जाए स्टूडेंट्स, तो उनके पास इंटर्नशिप के अंदर भी एक्सपीरियंस हो किसी मीडिया का, और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी उनके पास हों। और करियर की हम बात करें, सो इसके जो करियर्स ऑप्शंस हैं उसमें ऐसे स्किल्स जो है वो ग्रेजुएट्स के पास होंगे अगर वो अच्छी तरह पढ़ते हैं, कि वो जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वो मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करियर ऑप्शन भी उनके पास मौजूद हैं। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आज के दौर में इस डिग्री प्रोग्राम में। और क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी की बात करें, ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि एनकरेज करता है क्रिएटिव मीडिया कंटेंट क्रिएशन भी, और क्रिटिकल एनालिसिस जो है पब्लिक मैसेजिंग का। नाउ दी मैथमेटिक्स, एक अभी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैथमेटिक्स के हवाले से ये डिग्री है, बीएस मैथमेटिक्स की। अब ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर कैलकुलस शामिल है, अलजेब्रा शामिल है, स्टैटिस्टिक्स शामिल है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि जितने भी मैथ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, वो तमाम इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे आपको। और स्किल्स, किस तरह के स्किल्स होंगे इसमें, किस तरह के स्किल्स डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, एनालिटिकल स्किल्स के, मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। रिसर्च एंड एप्लीकेशन की हम बात करें, स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज होते हैं रिसर्च और कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट्स में। ये तमाम चीज़ें जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अपने जो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं उनमें, ताकि प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकें। अब करियर एंड फर्दर स्टडीज़ की हम बात करें, तो अब इस तरह के स्टूडेंट्स, सॉरी इस तरह के जो ग्रेजुएट्स हैं बीएस मैथ के, वो कहाँ जा सकते हैं। सो ग्रेजुएट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर करियर इन एजुकेशन। एक तो ये कि टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, एक तो ये चीज़ तो है ही, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के जहन में आती है इस डिग्री प्रोग्राम के बारे में सुनते हुए। और इसके अलावा डेटा एनालिसिस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस है वो नंबर्स का गेम होता है, नंबर्स का यूज़ किया जाता है, तो आज के दौर में डेटा एनालिसिस की भी बहुत डिमांड है, उस तरफ जा सकते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मैथ का यूज़ किया जाता है, और प्राइमरी रिसर्च जहाँ की जा रही है वहाँ पर उस तरफ भी जा सकते हैं।
इसके अलावा फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड फील्ड्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी नंबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशंस बेस्ड है, किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में भी मतलब जा सकते हैं ऐसी फर्म्स में जहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भी अगर कैलकुलेशंस वगैरह का यूज़ हो रहा है तो मैथ्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और इसके अलावा फिर फर्दर जो है वो भी स्टडी किया जा सकता है मैथ के अंदर, जो है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो एमफिल वगैरह की तरफ, या जो पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं उस तरफ भी, या फिर किसी दूसरे कंट्री में मास्टर प्रोग्राम जो होते हैं वहाँ पर मैथ के उसमें भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो मास्टर प्रोग्राम जो है वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि वो बीएस को ही मास्टर के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ यूरोप वगैरह की तरफ जो मास्टर है वो 4 इयर्स बीएस से ज़ाहिर बात है उसकी जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ दी साइकोलॉजी, अब जो बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम है इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल एबनॉर्मल साइकोलॉजी रिसर्च मेथड, ये इस तरह के जो है वो शामिल हैं, यानी कि जो नफ्सियात होती है इंसान की उससे रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट जो है वो इसमें शामिल होते हैं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें कि किस तरह की प्रैक्टिकली तौर पे सीखेंगे, सो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और काउंसलिंग टेक्निक होगी, ताकि रियल वर्ल्ड स्किल्स और एप्लीकेशन को समझ सकें। और अगर हम बात करें किस तरह के करियर की तरफ जा सकते हैं, सो ग्रेजुएट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, सोशल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, फोकसेस ऑन फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इस तरह भी। और इवन के मार्केटिंग के अंदर भी साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो कस्टमर हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है जाने की, साइकोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं। एम्पैथेटिक फोकस की हम बात करें, सो ये प्रोग्राम जो है एम्फेसाइज करता है एम्पैथी, एथिकल प्रैक्टिस और जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, बेटर सपोर्ट के लिए जो मेंटल हेल्थ है सोसाइटी के अंदर। नाउ दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो इसमें जो कोर करिकुलम फोकस है वो कि स्टूडेंट स्टडी करते हैं पब्लिक पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लीडरशिप एंड एथिक्स की हम बात करें। अब ये प्रोग्राम एम्फेसाइज करता है लीडरशिप स्किल्स, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो लीडरशिप वाले स्किल्स, जो लीडर वाले स्किल्स जो है उसको डेवलप कर सकें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इसके अलावा एथिकल गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम का ज़्यादातर जो फोकस है वो पब्लिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पब्लिक इदारे हैं उस तरफ ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट वगैरह के इदारे हैं उस तरफ। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हम बात करें, सो स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इंटर्नशिप में भी, और पॉलिसी एनालिसिस प्रोजेक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ। और करियर प्रिपरेशन की हम बात करें कि किस तरह के करियर, सो ग्रेजुएट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर करियर्स इन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस की तरफ भी जा सकते हैं, पॉलिसी रिसर्च की तरफ भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है उस तरफ भी जा सकते हैं। नाउ दी बीएस सोशियोलॉजी, सो कोर्स सोशियोलॉजी टॉपिक की अगर हम बात करें, सो इस प्रोग्राम के अंदर सोशल थ्योरी है, रिसर्च मेथड्स हैं, रिसर्च के हवाले से जेंडर स्टडीज़ भी आ जाती है, अर्बन सोशियोलॉजी टू बिल्ड फाउंडेशनल नॉलेज, और अर्बन सोशियोलॉजी भी है। प्रैक्टिकल फील्ड वर्क की अगर हम बात करें, सो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इंगेज होते हैं फील्ड वर्क के अंदर और कम्युनिटी रिसर्च, ताकि एनालाइज करें सोशल इश्यूज और डेवलप करें रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन भी। करियर प्रिपरेशन की हम बात करें, सो ग्रेजुएट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर करियर्स इन, ग्रेजुएट्स जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं करियर्स के लिए सोशल रिसर्च में, वो जा सकते हैं सोशल रिसर्च के अंदर वो जा सकते हैं, क्योंकि जब सोशियोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है सोसाइटी के बारे में, सो सोशल रिसर्च जो है वहाँ, इसी तरह इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गई, और जो पॉलिसी एनालिसिस हो गए विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, उनके स्किल्स जो होंगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो वो डेवलप होंगे अगर वो अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, और जो भी उनको प्रैक्टिकली वर्क दिया जाता है उसको उससे अच्छी तरह वो लर्न करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जो कुछ उन्होंने थ्योरीज को पढ़ा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस की बात करें, सो इस प्रोग्राम से सोशल अवेयरनेस आती है और अंडरस्टैंडिंग होती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो कि शेप दे रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी में चैलेंजेस हैं वो।
नाउ दी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि जिसका नाम सुनते ही ये जहन में आता है कि इसको करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बन जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनते ही हैं, लेकिन साथ में और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं ग्रेजुएट्स के पास। सो स्टूडेंट स्टडी प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग स्टडी करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, टेस्टिंग को भी, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो प्रोजेक्ट के ज़रिए, मतलब इनके पूरा प्रोजेक्ट होता है वो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर हम देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम में, कि जब उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो मतलब इस तरह का वर्क होता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए अपने स्किल्स को पॉलिश करने के ऊपर, ताकि वो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्डिंग होगी, यानी कि दिया जाएगा बाकायदा एप्लीकेशंस दी जाएंगी बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होगी उससे रिलेटेड। और करियर प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सो इंटर्नशिप्स होंगी एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। इंटर्नशिप शामिल होती है इसके अंदर, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वो उनको तैयार किया जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ताकि वो सॉफ्टवेयर को बना सकें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें अच्छे, और आईटी काउंसलिंग के रोल की तरफ भी जा सकते हैं वो। इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार किया जाएगा स्टूडेंट्स को, कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकें अच्छी तरह से, और आईटी काउंसलिंग के रोल की तरफ वो जा सकें। और फोकस ऑन इनोवेशन, अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका एम्फेसिस जो है, इसका फोकस है इनोवेशन के ऊपर, क्योंकि सॉफ्टवेयर नए से नए आते रहते हैं, तो इनोवेट करें। ये नहीं कि सिर्फ उसी तरह के सॉफ्टवेयर जैसे पहले मौजूद है मार्केट में उसी तरह के नहीं, बल्कि इनोवेट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए उनको, कुछ नया ऐसा लाया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कभी नहीं था, अब जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कहीं भी, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नया सॉफ्टवेयर लाया जाए। और टीम वर्क हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वो काम करते हैं टीम वर्क में करते हैं, और टीम में ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बल्कि दूसरे लोग भी हो सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अब क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये चीज़ें शामिल हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और इवॉल्विंग टेक इंडस्ट्री डिमांड, क्योंकि जो इंडस्ट्री डिमांड है वो इवॉल्व हो रही है बहुत तेज़ी से, उसमें चेंजेस आ रही है। और डिमांड के अंदर हम देखते हैं कि आज अगर एक डिमांड है तो कल दूसरी डिमांड होगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जितनी आती जा रही हैं उनकी फिर सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए रिक्वायर्ड है। नाउ दी जूलॉजी, अब ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव जूलॉजी स्टडीज़ का है। इसके अंदर एनाटॉमी शामिल है, फिजियोलॉजी शामिल है, जेनेटिक्स शामिल है, एनवायरमेंटल साइंस है, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके जो एनिमल बायोलॉजी है उसको। एनिमल बायोलॉजी का प्रोग्राम है एक्चुअली, अगर हम ये कहें। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी शामिल है, तो बायोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट होता है जूलॉजी, जिसकी स्पेशलाइजेशन है ये। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, इसमें लेबॉर्ट्री वर्क भी शामिल है, लैब के अंदर वर्क और फील्ड स्टडीज़, ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे एनिमल बिहेवियर और जो हैबिटेट रिसर्च होती है उसके अंदर। अब अगर हम करियर से देखें, करियर में कहाँ जा सकते हैं, सो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी के अंदर एनिमल बायोलॉजी है। सो वाइल्ड लाइफ की तरफ जाना बहुत आसान हो सकता है अगर वो अपने स्किल्स डेवलप कर लें। इस तरह रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत से, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे भी जा सकते हैं। सो फोकस ऑन कन्वर्जेशन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के ऊपर फोकस है, एम्फेसाइज इकोलॉजिकल अवेयरनेस, एम्फेसाइज इकोलॉजिकल अवेयरनेस के ऊपर। इसके अलावा साइंटिफिक इंक्वायरी जो प्रमोट किया जाए, ताकि बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन और जो सस्टेनेबिलिटी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे इसमें अगर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और कोशिश की जाएगी कि इन तमाम वीडियो जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनकी अलग-अलग भी ये वीडियोस बनाई जाएं और अपलोड की जाएं डिटेल में, ताकि आपको और ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।